नमस्कार। सूचना प्रौद्योगिकी, संचार क्रांति और अनुवाद, इस विषय पर आज हम प्रतीक भाषा के साथ परिचर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि आज के युग को सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। देश विदेश की वैश्विक स्तर पर घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी हमें अपने घर पर, अपने कार्यालय में मशीन के माध्यम से, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि के माध्यम से या अन्य उपकरणों और साधनों के माध्यम से यह प्राप्त हो जाती है। अद्यतन, अधुनातन विश्व ज्ञान, इसका संप्रेषण हम इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में देख पाते हैं और उससे लाभान्वित भी होते हैं। आज 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक हम जिसमें प्रवेश कर चुके हैं। वैश्विक महामारी को हम लगभग 3 वर्षों के बाद समझ चुके हैं और 21वीं शती के 21वें वर्ष या 25वें वर्ष में हम ये देख पा रहे हैं कि सूचना ने, संचार ने जो क्रांति की है, इस प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व से हमें जोड़ने के क्षेत्र में या दिशा में जो काम किया है वो बहुत सार्थक बन गया है। संचार माध्यमों की धूम चारों तरफ दिखाई देती है, चाहे मुद्रित माध्यम हो या विद्युतीय माध्यम हो। इस पारंपरिक संचार माध्यमों के साथ साथ बहुत से नए माध्यम, नए उपकरण, नए साधन भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस संसार में, इस लोक में, अर्थात तमाम तरह के अद्यतन, अधुनातन उपकरणों या साधनों के माध्यम से विश्व से जुड़ पा रहे हैं, एक संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। इसलिए सूचना और संचार क्रांति की बैकबोन, रीढ़ अगर कोई है तो वह अनुवाद है, और अनुवाद की बैकबोन या रीढ़ अगर कोई है तो वह अवधारणात्मक शब्दावली है, जिसको हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जनसंचार के आयाम लगातार बदल रहे हैं। उसकी विकास यात्रा भली भांति हमारे समक्ष उपस्थित हो रही है। किस तरह से न्यू मीडिया, किस तरह से सोशल मीडिया इसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। किंतु यह भी हम सभी ने अनुभव किया है कि संचार माध्यमों का भाषाओं से एक रिश्ता, विशुद्ध और मौलिक रिश्ता दिखाई नहीं देता, किंतु अनुवाद आधारित या अनुवाद आश्रित यह रिश्ता, यह संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि सब भाषाओं को जानना, सब भाषाओं में अधिकार अर्जित करना, यह किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। पूरे विश्व में 5000 से अधिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अकेले भारतवर्ष में ही 1600 से अधिक भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां यह भी मिलती हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी भाषा के प्रति समर्पित हो, वह 2, 4, 6 या 10 भाषाएं सीख सकता है, लेकिन सब भाषाओं में वह आधिकारिक रूप से विशेषज्ञता अर्जित नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अनुवाद की शरण में जाना पड़ता है। कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी यदि चहुमुखी और बहुमुखी राष्ट्रीय विकास तथा अधुनातन, अद्यतन वैश्विक ज्ञान विज्ञान, इसके द्वार खोलने वाली एक अनिवार्यता है। इसी से देश की प्रगति जुड़ी है। देशवासियों को लाभ इसी के माध्यम से मिलता है, ज्ञानार्जन भी होता है और रोजी रोटी के
रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं। भाषाविद होने के साथ साथ यदि इन उपकरणों, इन साधनों का रचनात्मक उपयोग करना आता है तो स्वाभाविक है कि वह दुनिया के समस्त ज्ञान क्षेत्रों तक पहुंचने का काम कर सकता है। इसलिए हम यदि अद्यतन अधुनातन विकास की परिकल्पना करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अपने घर में, अपने कार्यालय में, अपने संस्थान में, शिक्षा संस्थान में, जहाँ कहीं भी हैं, अगर दुनिया के किसी देश में कोई मैच चल रहा है, कोई खेल चल रहा है, कोई वैश्विक स्तर पर उपयोगी गतिविधि चल रही है, तो हम अपने घर और कार्यालय में बैठकर या किसी अन्य स्थान पर बैठकर उस दृश्य को देख भी सकते हैं, उसका आनंद भी ले सकते हैं, उससे जुड़ भी सकते हैं। इसलिए ये तमाम तरह के जो साधन हैं सूचना संचार क्रांति के, वो वास्तव में बड़े महत्वपूर्ण बन गए हैं। इस प्रौद्योगिकी के युग में इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग भी कहा जाता है। इसलिए बहुत विशाल और विराट प्रासाद अगर, भवन अगर बन रहा है तो अनुवाद की एक समर्थ, एक सशक्त आधारशिला इसके लिए महत्वपूर्ण हो गई है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी का ये भवन अगर निर्भर है, आधृत है, तो उसके मूल में निश्चित ही एक सशक्त आधारशिला अनुवाद की है, जिसने जितने भी नए पुराने संचार माध्यम हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि संचार माध्यमों का भी, उनके विकास का भी एक इतिहास है, एक परंपरा है। जितने भी सूचना और संचार उद्योग से संबद्ध विशेषज्ञ हैं और जितनी भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो इस मिशन से जुड़ी हैं, जो इस कार्य से जुड़ी हैं, उन सभी की राह अनुवाद से होकर जाती है। यानी मुद्रित माध्यम हो या विद्युतीय माध्यम हो, अगर हम तमाम तरह के माध्यमों की विकास यात्रा पर दृष्टि डालें, उसमें इंटरनेट और कंप्यूटर का योगदान भी हो गया हो, तो भी अनुवाद तो एक अनिवार्य अनुशासन इसके लिए बन गया है। संवाददाता हों, रिपोर्टर हों, सब संपादक हों या किसी मुद्रित और विद्युतीय माध्यम से जुड़े हुए कर्मी, अधिकारी हों, सभी को हम देख सकते हैं कि प्रबंधक तक अनुवाद की बैसाखियों पर चलने को बाध्य हो जाते हैं। हम दुनिया भर से जो अद्यतन खबरें अर्जित करते हैं या उनका संग्रह करते हैं, उनके विभिन्न स्रोतों से हम उन्हें प्राप्त करते हैं, तो उन सब का हम भारत के समस्त राज्यों और उसमें बैठे हुए नागरिकों तक पहुंचाने का जो प्रयत्न करते हैं वह अनुवाद आधारित ही है। बिना अनुवाद के हम दुनिया भर की भाषाओं से प्राप्त की जाने वाली घटनाओं को, सूचनाओं को, जानकारियों को सभी तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मीडिया का ढांचा ही कुछ इस प्रकार का हो गया है कि चाहे समाचार हों, चाहे विज्ञापन हों, साहित्यिक रचनाएं हों, साहित्यिक गतिविधियां हों, चर्चाएं, परिचर्चाएं हों, संवाद हों या अन्य अनेक प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां हों, राजनीतिक सूचनाएं हों, जानकारियां हों, इतिहास संबंधी जानकारियां हों या धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर, उसके अवधारणात्मक स्वरूप को लेकर, संस्कृति को लेकर, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा आदि क्षेत्रों की चर्चा करें। जिस किसी भी क्षेत्र की सामग्री हो, जिस किसी भी क्षेत्र की भाषाई संरचना हो, नियम हो, कानून हो, नीतियां हो, योजनाएं हो, प्राकृतिक आपदाओं की सूचना हो या वैश्विक चुनौतियां हो, महामारियां हो,
कुछ भी, कैसी भी सूचना, घटना या गतिविधि हो, वह एक भाषा में तो उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए हर देश की अपनी एक या एकाधिक भाषाएं होती हैं। हर देश में, राज्यों में भी भाषाओं का अलग अलग स्वरूप और प्रयोग धर्मिता मिलती है। इसलिए बहुभाषा भाषी किसी भी देश और दुनिया में ये जो आदान प्रदान है, यह जो भाषाई विनिमय है, ये वास्तव में अनुवाद आश्रित होता है। अनुवाद सीखने सिखाने का सिलसिला भी हमें दिखाई देता है, किंतु क्या कोई भी व्यक्ति चाहकर भी दुनिया की सब भाषाएं सीख सकता है, अर्जित कर सकता है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें अनुवाद का आश्रय, अनुवाद की सहायता यह लेनी पड़ती है। प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के नए पुराने सभी उपकरण, सभी उपाय, संपूर्ण प्रविधियां और यहाँ तक कि पूरी प्रक्रिया अपने या बृहत व्यवस्थागत अनुवाद तंत्र से ही उपकृत होते हैं। हम देख सकते हैं कि रेडियो हो, टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या दूसरे साधन हो, मनोरंजन के साधन हो, सिनेमाई दुनिया हो, इन सब में हम देख सकते हैं कि अनुवाद एक बड़ा सशक्त तंत्र इस ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान का, विनिमय का माध्यम बन गया है। समाचारों की सरकारी या गैर सरकारी सभी एजेंसियां, हम जानते हैं कि बहुत सी न्यूज़ एजेंसी जिनको कहते हैं, ऐसी समाचार की एजेंसियां सरकार की भी बहुत सारी हैं, राज्य स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, और निजी एजेंसियां भी बहुत सी हैं। वो सब जब देश विदेश की या संपूर्ण सृष्टि या जगत की खबरें, सूचनाएं एकत्रित करते हैं, संग्रह करते हैं और उन्हें हमारी मुट्ठी में मौजूद उपकरणों द्वारा उपलब्ध करा देते हैं। विशेष रूप से मोबाइल जैसे उपकरण को हम देखें, जो हम सबके हाथ में होकर भी पूरी दुनिया की खबरों से हमें अवगत कराता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अथवा उसके बाद की वितरण प्रक्रिया में अनुवाद ही इन खबरों, इन जानकारियों का गरुड़ गति वाहन बनता है। इसलिए कुछ ही क्षणों में तीव्र गति से दुनिया भर की सभी खबरें हमें इन उपकरणों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से पूरी दुनिया के समाचार पूरी दुनिया में त्वरित गति से, तीव्र गति से विकीर्ण होते हैं, फैल जाते हैं, सब तक पहुंच जाते हैं और प्रकाशित होते हैं, प्रसारित होते हैं, प्रचारित होते हैं, यानी टेलीकास्ट भी होते हैं और हम उनको लाइव यानी साक्षात देख भी सकते हैं। घटनाक्रमों से हम परिचित भी हो सकते हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि मीडिया के ये सभी नए पुराने माध्यम शीघ्र ही नहीं, सबसे पहले खबरें, जानकारियां परोसने की दौड़ में आगे रहते हैं। यानी जल्द से जल्द हर चैनल, हर अखबार खबरों को लेटेस्ट यानी अद्यतन, अधुनातन अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है। एक प्रतियोगिता का भाव उनके मनोमस्तिष्क में रहता है कि कोई भी नई सूचना, नई जानकारी पहले वो, क्योंकि इससे उनकी साख भी जुड़ी हुई है। इसलिए दुनिया भर की खबरों को, अनुसंधान को, उपलब्धियों को, नई नई जानकारियों को वो जो मीडिया है, वो जो तमाम साधन हैं, वो अपने पाठकों, ग्राहकों तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले खबरों को उपलब्ध कराया जाता है। उनके लिए मान सम्मान का प्रश्न यही होता है कि हमने अन्य समस्त साधनों, उपकरणों या संस्थाओं से पहले अपनी जानकारियां अपने कर्मचारियों, अधिकारियों के माध्यम से उनको विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया। किंतु भाषा की गरिमा,
अनुवाद की शुद्धता, मानकता और प्रामाणिकता, यह भी उनके लिए साख की कसौटी बनता है। क्योंकि यदि जल्दी में, त्रुटि से, किसी चूक से, किसी अज्ञानता से, अनाभ्यास से यदि अनुवाद गलत हो जाए, यदि भाषा का विन्यास गलत हो जाए, यदि शब्द का चयन गलत हो जाए, तो फिर उनकी साख पर एक तरह से बट्टा लग जाता है। इसलिए प्रिंट मीडिया के अनेक रूपों में अगर हम देखें तो अनुवाद के भी बहुत से रूप हमारे सामने आते हैं। पत्र पत्रिकाओं में, दैनिक समाचार पत्रों में, जो राष्ट्रीय स्तर के हों, जो क्षेत्रीय स्तर के हों, जो बहुत ही कम स्तर पर प्रचारित प्रसारित होते हों, लेकिन उनका प्रकाशन होता हो। इसलिए बहुत से समाचार पत्र तो बाजारों के भी होते हैं, संस्थाओं के भी होते हैं, मंत्रालयों के भी होते हैं। अनेक प्रकार की ऐसी पत्रिकाएं भी हमारे सामने आती हैं। तो पत्र हो, पत्रिकाएं हो, बैनर हो, पोस्टर हो, हैंडबिल हो, पैम्फलेट हो, ब्रोशर हो और मुद्रित प्रचार सामग्री हो, कोई वॉल राइटिंग हो या रोड पर लिखने का सिलसिला हो, होर्डिंग्स हो, सभी में, इस सभी प्रकार की मुद्रित सामग्री में हम अनुवाद को एक सशक्त माध्यम के रूप में, एक टूल के रूप में देखते हैं। अनेक स्थलों पर अनुवाद कला के रूप में, हम अगर उसे कला माने, विज्ञान माने, शिल्प माने या शास्त्र माने, लेकिन यदि अनुवाद की अज्ञानता है, अनाभ्यास है और समयाभाव के कारण अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है, तो उससे इस प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए समस्त प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी साख पर आंच आती है। इसीलिए अनुवादक को ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो माध्यम है, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी के साधन हैं, ये पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पहुंचते हैं, भले ही विद्युतीय माध्यम हो या मुद्रित माध्यम। लेकिन अगर अभ्यास के बिना या अनुभव के बिना या अज्ञानता के कारण या भाषा की जानकारी न होने के कारण कोई त्रुटि हो जाती है या अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो स्थिति बड़ी हास्यास्पद या चिंतनीय बन जाती है। इसलिए हिंदी या लक्ष्य भाषा के शब्द, उसकी शब्दावली उपलब्ध रहने पर ही अंग्रेजी या स्रोत भाषा के शब्दों का यथावत प्रयोग, यह भी पत्र पत्रिकाओं को या अन्य मुद्रित माध्यमों को करना होता है। यानी जो इन माध्यमों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, वो चाहे अनुवादक हों, संपादक हों, उपसंपादक हों या प्रूफ रीडर हों, उन सभी को इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि किसी भी त्रुटि से, गलती से, चूक से स्थिति हास्यास्पद न बन जाए। अनुवाद उनका उद्देश्य भले ही ना हो, किंतु समाचार या सूचना का संचार उनका उद्देश्य होता है। समाचार या सूचना अक्षुण्ण रूप में, उसमें कोई विकृति ना आ जाए, कोई अवांछित अर्थ ना आ जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर अनुवाद किया जाता है। यही कारण है कि सूचना मानक भाषा या मानक अनुवाद, अब उनकी कसौटी भले ही ना हो, सूचना तंत्र का यह उद्देश्य होता है कि खबरें उनके पाठकों तक, उनके ग्राहकों तक पहुंच जाए। लेकिन यदि कोई बड़ी चूक हो जाए तो स्थिति संकट में आ जाती है। एक युग था जब प्रिंट मीडिया में, विशेष रूप से समाचार पत्रों में, संपादक, साहित्यकार, सुशिक्षित विशेषज्ञ, भाषाविद ऐसे लोग होते थे। किंतु अब स्थितियां आधुनिक और आधुनिकता के कारण ऐसी हो गई हैं कि संपादन का कार्य भाषाविद नहीं करते, भाषा विशेषज्ञ नहीं करते। अब तो MBA किए हुए, प्रबंधन में विशेषज्ञता अर्जित करने वाले लोग या विशेषज्ञ अधिकारी इस कार्य को करते हैं। तो ऐसे में कभी कभी अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में तमाम ऐसी
खबरें ऐसी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है जो थोड़ा चिंता में डालता है। मीडिया अब मिशन नहीं है, बाजारवादी संस्कृति से आक्रांत धनार्जन और लोकप्रियता अर्जित करने का एक स्रोत बनकर रह गया है। परिणामतः हिंग्लिश भाषा में अब राष्ट्रीय समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश की खिचड़ी भाषा का प्रयोग कई अखबारों में देखने को मिलता है। भ्रष्ट अनुवाद से सूचनाओं का अर्थ से अनर्थ भी होने लगा है, यानी बहुत सी अनुदित ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां पर अखबार के लिए या विद्युतीय माध्यमों के लिए संकट खड़ा हो जाता है। इन सभी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो या टेलीफोन दूरभाष हो, मोबाइल या चलभाष दूरमुद्रक हो, पेजर हो, कंप्यूटर हो, वॉकी टॉकी हो, केबल आदि हों, वायरलेस आदि हों, ये जितने श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य माध्यम है, इन सब को देखें तो भाषा और अनुवाद वहाँ व्यापक स्तर पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक कि सिनेमा, धारावाहिक, डॉक्यूमेंट्री, साक्षात्कार, समाचार, सर्वेक्षण, चर्चा परिचर्चा, आंखों देखा हाल या कमेंट्री, इन सब में हमें द्विभाषिकता, बहुभाषिकता, इसके तंत्र को हम देख सकते हैं और वही काम करता है। इसलिए मुख्य रूप से मीडिया, भाषा और अनुवाद, इसकी त्रिवेणी, इसका लक्ष्य या उद्देश्य सार्थक होना चाहिए, संप्रेष्य होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए और यह वक्ता श्रोता के बीच या पाठक और दर्शक इनके साथ अभिनेता की दृष्टि से बीच में एक सेतु का कार्य निभाने का काम ये मास मीडिया, ये सूचना प्रौद्योगिकी के सारे साधन उपकरण ये करते हैं। इसलिए मित्रों, सूचना संचार क्रांति के इस युग में हम देख सकते हैं कि अनुवाद और भाषा, इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और असंदिग्ध भूमिका होती है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।